हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज की वीडियो में जनरल साइंस बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से कोशिकाओं द्वारा सामग्री का अंत ग्रहण किया जाता है। इजेक्शन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस। वैसे इसका जो सही आंसर है वो है डी, एंडोसाइटोसिस। नेम द प्रोसेस इन विच पासेस ऑफ वाटर गोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पानी का मार्ग उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र के पारगम्य झिल्ली के माध्यम से आता है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्मोसिस। द डेफिशिएंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेंटल कैरीज। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है। आयरन, कॉपर, फ्लोराइन, जिंक। गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है फ्लोराइन। ब्लू ग्रीन एल्जी आर, नीले हरे शब हैं पैराकारियोट्स, यूकारियोट्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो गैस इसका जो सही आंसर है प्रोकैरियोट्स, ए। नेम द प्रोसेस थ्रू विच मच नीड ऑक्सीजन इज सप्लाई टू ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधों की सभी कोशिकाओं को आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। डिफ्यूजन, एंडोमोसिस, एक्सोमोसिस, फोटोसिंथेसिस। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो डिफ्यूजन। गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू। पौधों में श्वास किसके द्वारा होता है। स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, बोथ ए एंड बी, ओनली ए। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। पौधों में रेस्पिरेशन स्टोमेटा, लेंटिसेल्स के द्वारा होता है। सम प्लांट्स स्टोर वेस्ट इन द फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, व्हाट इज कॉल्ड। कुछ पौधे अपने फलों के कच्चे को ठोस पिंडों के रूप में जमा करते हैं जिन्हें कहा जाता है। रैफिफाइट्स, लेंटिसेल्स, टोमेटा, रेजिन्स। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है रैफिफाइट्स। गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द वेस्ट प्रोडक्ट सेक्रेटेड बाय प्लांट। पौधों द्वारा साबित अपशिष्ट उत्पादों के नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ऑल द करेक्ट। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ऑल द करेक्ट। ये सबके सब प्लांट के वेस्ट सेक्रेटेड किए जाते हैं। Which nutrients are most likely to affected by food processing and storage? Carbohydrates, fats, proteins, vitamin। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो कार्बोहाइड्रेट्स। What is the process of intake of nutrients by an organism as well as utilization of these nutrients by the organisms called? एक जीव द्वारा पोषक तत्वों के सेवन की प्रक्रिया के साथ साथ जीवों द्वारा उन पोषक तत्वों का उपयोग को क्या कहा जाता है। न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, डाइजेशन। तो गैस इसका जो सही आंसर है वह न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which an organism make its own food from the simple organic material like carbon dioxide and water present in the surrounding is called। पोषण की वह विधि जिसमें जीव आसपास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे साधारण अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो गाइस वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद कार्बन डाइऑक्साइड और आसपास के वाटर से बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। What is the mode of nutrition called in which organism cannot make its own food from simple organic material and depend on other organism for its food? पोषण की वह विधि क्या कहलाती है जिसमें जीव साधारण अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं।
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो गाइस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उनको हम बोलते हैं हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसका सही आंसर है वो है बी। When an organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten breed extra, it is called। जब कोई जीव मृत पौधों, जानवरों और सड़ी हुई रोटी आदि कार्बन पदार्थों से क्षय से अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, स्पैरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना मरे हुए एनिमल्स, काटे हुए पौधे या ख़राब खाने से बनाते हैं तो हम उनको बोलते हैं स्पैरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो इसका सही आंसर है वो है डी। The nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism without killing it is called। वह पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर से बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करता है उसे कहते हैं स्पैरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो गाइस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी को बिना मारे उनसे भोजन प्राप्त करते हैं तो उनको हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो गैस मैं आपको बता दूं जो ऑर्गेनिज्म अपनी न्यूट्रिशन कार्बन डाइऑक्साइड और आसपास के पानी के साथ बनाते हैं उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो गैस जो अपनी न्यूट्रिशन खुद नहीं बनाते हैं और वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं उसको बोलते हैं हम हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो न्यूट्रिशन डेड प्लांट्स और एनिमल्स या कोई ख़राब खाने से प्राप्त होती है तो उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो न्यूट्रिशन एक जीव दूसरे जीव से प्राप्त करता है उसको बिना मारे हुए तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क गेट्स सोर। दूध खट्टा होने पर कौन सा अम्ल बनता है? एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो गैस मैं आपको बता दूं जब दूध खट्टा हो जाता है उसके बाद उसका लैक्टिक एसिड बनता है। इसका जो सही आंसर है वो है डी। The process by which green plant make their own food from carbon dioxide and water while using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हर पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ज़ैंथोप्लाजिया, स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है फोटोसिंथेसिस। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड। वह जंतु जो केवल पौधे को खाते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, नन ऑफ द अबव। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है हर्बीवोरस। वह एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। और जो पौधे प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। और जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। वट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड। भोजन के शरीर में लाने के लिए की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाइजेशन, एसिमिलेशन, इंजेस्टन, एजेस्टन। तो गाइस फूड प्रोसेस बॉडी के अंदर को हम इंजेस्टन कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी, इंजेस्टन। The process in which the food containing large insoluble molecules is broken down into the small water soluble molecules is called digestion, absorption, ingestion, assimilation। तो गाइस ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड के लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल में ब्रोक होकर स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डाइजेशन।
द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। किसी जीव के शरीर विषैले अपशिष्टों को निकालने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसपोर्ट, एस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी। The movement of a plant part in response to light is called phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism। पौधों के ऐसे पार्ट जो लाइट को देकर रिस्पॉन्स करते हैं उनको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जो इसका सही आंसर है वो है ए। The movement of plant part in response to gravity is called thigmotropism, hydrotropism, phototropism, geotropism। पौधों के ऐसे पार्ट जो ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करते हैं उनको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी। द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ए केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट के ऐसे पार्ट जो केमिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं तो उनको हम केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। The movement of plant part in response to water is called geotropism, hydrotropism, chemotropism, thigmotropism। प्लांट के ऐसे पार्ट जो पानी को रिस्पॉन्स करते हैं तो उनको हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है बी। द नंबर ऑफ चैम्बर इन ए ह्यूमन हार्ट इज 4, 2, 3, 5। एक ह्यूमन हृदय में कितने ह्यूमन चैम्बर होते हैं? जो इसका सही आंसर है वो है 4। एक ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, उनमें से 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। जॉन्डिस इज अ सिम्टम ऑफ डिजीजेस ऑफ पीलिया किस रोग का लक्षण है? किडनी, लीवर, पैनक्रियास, थायराइड। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है लीवर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है? रिकट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, गॉइटर, नन ऑफ द अबव। तो गाइस मैं आपको बताऊँ विटामिन डी की कमी से रिकट्स होता है। इसका जो सही आंसर है वो है रिकट्स। विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है? मेसेनसेफलन, रोबिनसेफलन, मेडुला ओब्लांगेटा, स्पाइनल कॉर्ड। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो स्पाइनल कॉर्ड। A gene is a functional unit of life, cell, DNA, chromosomes। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो क्रोमोसोम्स, डी। विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्स फॉर वाटर बैलेंस? मनुष्य में कौन सा अंग जल संतुलन के लिए जिम्मेदार है? लीवर, टंग, किडनी, ब्रेन। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है किडनी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही में आपको पार्ट 1, 2 और 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स।